हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो यार आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पठान मूवी को, जिसका सब लोगों को वेट था, बहुत ही इंतज़ार था, क्योंकि द किंग इज़ बैक शाहरुख खान की 4 साल के बाद मूवी है ये, तो सबको बहुत ही ज़्यादा वेट था और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई ये मूवी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से तो मूवी को मैं तो 4.5 दूंगा। और चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को मूवी से जल्दी, लेट्स गो। तो मूवी स्टार्ट होती है 5 अगस्त 2019 पाकिस्तान से, जहाँ के जनरल अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए गए थे। तो वहाँ उनको पता चलता है कि उनको कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 साल है। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज़ आ रही थी कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये सरासर पागलपन है, लेकिन जनरल कह रहे थे कि अभी जंग होगी। अभी उन्होंने एक थर्ड पार्टी को फ़ोन किया, जो कि थी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था आउटफिट एक्स, जो कि सिर्फ पैसों के लिए काम करती थी। और यहाँ एंट्री होती है जॉन अब्राहम की, यानी कि जिम। जनरल जिम को कह रहे थे कि मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए, जिस पर जिम उनको रिप्लाई करता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टरों ने तो बोल दिया था जनरल को कि आपके पास सिर्फ 3 साल है, लेकिन इन 3 साल में जनरल ने सोच लिया था कि हिंदुस्तान को वर्ल्ड मैप से गायब करना है। जिसके बाद 3 साल आगे कहानी बढ़ती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि अफ्रीका की कंट्री में कई सारे आतंकवादी इलीगल तरीके से गन्स खरीद रहे थे। वहीं एक शख्स था जिसको इतनी बड़ी मिसाइल खरीदी थी कि एक बार किसी कंट्री पर चल जाए तो उसका वर्ल्ड मैप से निशानी मिट जाए। इस मिसाइल की खास बात ये थी कि ये चलने पर रडार पर डिटेक्ट नहीं होती और कुछ ही पलों पे जहाँ गिरती है वहाँ की सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देती है। अभी इनको पता चलता है कि एक शख्स है जिसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और उसको बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस शख्स को जो है कुर्सी पर बिठा दिया गया है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसको कैसे मार रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं, पठान है, जो काफ़ी साल पहले मर चुका था। पठान राफे से रुबीना के बारे में पूछता है और रुबीना के बारे में राफे नहीं बताता, और वो उसे वहाँ पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन पठान उसके सारे लोगों को मार देता है। तो जिम को आदमी को लेकर वो वहाँ से चला जाता है, और फिर ऊपर से हम रॉ के ऑफिस में नंदिनी को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि रुबीना को 15 मिनट पहले पेरिस के एक स्टेशन पे देखा गया था। इससे पता चलता है कि रुबीना अभी लंदन पेरिस में है, और जिसके लिए नंदिनी पठान का एड्रेस निकाल के उससे मिलने जाती है, ताकि वो पठान को रुबीना के बारे में बता सके। और तभी अपने असिस्टेंट वरुण के पूछने पर वो पठान के बारे में उसे बताती है कि 2 साल पहले पठान रॉ का ही एजेंट था और एक मिशन में वो इंजर्ड हो गया। लोगों को लगा कि पठान मर गया, लेकिन एक दिन नंदिनी उसे मिली। पठान ने उन्हें बताया कि वो कुछ एक्स सोल्जर्स को जोड़कर एक नई यूनिट बनाना चाहता है जो अपने हिसाब से काम करे, पर इसके लिए अभी भी नंदिनी रेडी नहीं होती है। पर जब उसको लगता है कि ये मिशन उसके देश के लिए, तो वह रेडी हो जाती है। पर अभी भी कर्नल रूत्रा को ये मिशन पसंद नहीं आता है, तो पठान उनको कुछ टेररिस्ट के कामों के बारे में बताता है और वो भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि पठान को पता चला था कि एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप आउटफिट एक्स उनके देश के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, क्योंकि वो अपना प्लान दुबई में करने वाले थे। तो वहाँ के टॉप साइंटिस्ट और मिनिस्टर्स भी इनवाइटेड थे। फिर कर्नल रूत्रा को लगता है कि ये ग्रुप ज़रूर प्रेसिडेंट को टारगेट करने के बारे में ही सोच रहा होगा। तो फिर वो प्रेसिडेंट को हाई सिक्योरिटी के साथ और रूट चेंज करने के बाद उस कॉन्फ्रेंस में ले जाने लगते हैं, और उन दोनों साइंटिस्ट को दूसरी कार में ले जाया जाता है। तभी पठान को पता चलता है कि वो टेररिस्ट ग्रुप प्रेसिडेंट को नहीं, दोनों साइंटिस्ट को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे थे। वो उन दोनों को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जिम आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होती है। और जिम पठान की गाड़ी को एक्सीडेंट करके उसको बताता है कि वो भी पहले अपनी भारत माता के लिए ही काम करता था, लेकिन अभी उसने अपना इरादा चेंज कर लिया है। और जिम पठान की कार को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन पठान पता नहीं कैसे भी करके वहाँ से बच जाता है, और फिर वो जिम के पीछे जाता है, जहाँ पर उनकी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। लेकिन फिर भी जिम किसी तरह उनमें से एक साइंटिस्ट को अपने साथ ले ही जाता है। पठान सिर्फ एक ही साइंटिस्ट को बचा पाता है, और जब पठान वापस आता है तो कर्नल रूत्रा उसको बताते हैं कि जिम पहले रॉ के लिए ही काम करता था। एक बार उसने कुछ सोमालियन पायलट्स के मिशन को अबॉर्ट करके बहुत ही ज़्यादा लोगों को बचाया था, तो तभी से उनको उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तो तभी उन्होंने जिम को और उसकी वाइफ को पकड़ लिया था,
उस वक्त जिम की वाइफ प्रेग्नेंट थी। उनको छोड़ने के लिए रॉ से उन्होंने 100 मिलियन मांगे थे, लेकिन रॉ ने उन्हें देने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए उन्होंने जिम की वाइफ और उसके बच्चे को मार दिया। लेकिन जिम कैसे भी करके वहां से भाग निकला। रॉ को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन अब जब उनको पता चला कि जिम जिंदा है तो जिम के अंदर के देशभक्ति मर चुकी थी। उसने फिर आउटफिट एक्स को शुरू किया था और फिर उससे देशभक्ति सफा सिर्फ नफरत थी। उसके बाद पठान को अपनी टीम से पता चलता है कि डार्क नेट पर एक रक्तबीज नाम का वर्ड बहुत बार यूज़ किया गया है। साथ ही में जो जिम के लोग दुबई में मारे गए थे, पठान को पता चलता है कि वो एक्स सोल्जर्स हैं और उनके अकाउंट में किसी पाकिस्तान से डॉक्टर रुबीना के नाम से पैसे आ रहे थे और उस टाइम उस डॉक्टर रुबीना की लोकेशन स्पेन में दिखाई जा रही थी। पठान वहां जाता है तो उसको जिम अपने लोगों के साथ रुबीना के साथ मिलता है, क्योंकि जो रुबीना थी वो जिम के लिए काम करती थी। जिम पठान को बोलता है कि वो मेरे अपने साथ मिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन पठान उसे मना कर देता है। तो जिम जाने से पहले अपने लोगों को बोलता है कि तुम पठान को ख़त्म कर दो। लेकिन जब वो ख़त्म करने वाले होते हैं पठान को, तो वहाँ पर रुबीना आकर पठान को बचा लेती है और फिर पठान को वो बताती है कि वो एक साल से उसकी तरह अंडरकवर एजेंट बनकर जिम के साथ काम कर रही थी और उन्होंने उसके फादर को टॉर्चर करके मार दिया था। तो वहाँ पर रुबीना थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, तो पठान उसको बचाकर अपने साथ ले आता है। तो वहाँ पर रुबीना उसको बताती है वो अपनी मदर के साथ पाकिस्तान आ गई थी, जहाँ पर उसने मेडिकल के कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर वो वहाँ पर ISI बन गई। और वो पठान को बताती है कि वो अब साथ मिलकर काम कर सकते हैं और वो पठान को बताती है कि उन्हें अब रक्त बीज की तलाश है, जिसके पीछे जिम भी पड़ा हुआ है, जो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, वो अभी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वेपन है वो, और वो अभी रशिया में है। और फिर पठान ये सारी बातें नंदिनी को बताता है, जहाँ पर नंदिनी उसे बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में मना कर देती है, क्योंकि रशिया जो है इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है। इसलिए अगर वहाँ पर कुछ गलती पठान से हो गई तो नंदिनी भी उसको नहीं बचा सकती। तो पठान कहता है कि अगर जिम वहाँ पर पहुँच गया तो पूरे इंडिया को ख़त्म कर देगा, तो मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। इसलिए पठान और रुबीना रशिया पहुँच ही जाते हैं, जहाँ पर साथ ही पठान की जानकारी से पता चलता है कि जो रक्त बीज है वो किसी बॉस्को टावर में पड़ा हुआ है, एक वॉल्ट में पड़ा हुआ है, जिसको खोलने के लिए उसको ना जलाया जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है, खोला जा सकता है। और उस वॉल्ट को खोलने के लिए लॉक दोनों की को वॉल्ट के पास लानी पड़ती है, जिसके बाद ही वो खुलता है। साथ ही उस वॉल्ट की मिस्टर गिलगोर के पास 12 किलोमीटर दूर उसके ऑफिस में पड़ी है, जिसका लॉक वहाँ उनके फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। और दूसरी तरफ उस लॉक की 16 किलोमीटर दूर करण आंटी के पास, और ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए सबसे पहले उन दोनों को लॉक एंड की को चुराना होगा, जिसके लिए रुबीना हॉट ड्रेस पहनकर अंकल गिरगोर के पास जाती है और अपने थाई पर उनके फिंगरप्रिंट ले लेती है। और साथ ही पठान आंटी करण के पास जाकर उनके फिंगरप्रिंट को ले आता है। अब नेक्स्ट उन दोनों को लॉक एंड की को चुराना था। पर रात को पठान रुबीना को अपनी स्टोरी बताता है, जहाँ पर उसे बचपन में कोई एक सिनेमा हॉल में छोड़ गया था, इसीलिए उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। और इसीलिए जब वो बड़ा हुआ तो उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। पर एक मिशन पर उसने एक अफगानी विलेज को एक मिसाइल अटैक से बचाया था, और तब उस विलेज के लोगों ने उसे अपना बेटा बना लिया था और उसे एक नया नाम दिया था, पठान। अब ये सुनकर रुबिका थोड़ी इमोशनल हो जाती है और पठान के पास आकर उसे किस करने की कोशिश करती है। और अब नेक्स्ट डे वो लोग की को चुरा लेते हैं और फिर उसको खोल के अंडरग्राउंड चले जाते हैं, जहाँ पर पठान को अंडरग्राउंड में रक्त बीज मिल जाता है। तो वहाँ पर रुबीना अपने पास रक्त बीज ले लेती है और फिर वहाँ पर पठान को धोखा देकर पठान को अंडरग्राउंड में ही छोड़ देती है, क्योंकि ये सब जिम का ही प्लान था। क्योंकि बगैर पठान के रुबीना वाले बिल्कुल भी रक्त बीज को नहीं ले सकते थे। फिर रशिया की जो सारी पुलिस थी वो पठान के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि फिर नंदिनी को बुलाया जाता है और नंदिनी से जब पूछा जाता है तो नंदिनी बोल देती है कि हम इसको नहीं जानते। फिर पठान को पुलिस ले जाती है, बहुत ही ज़्यादा खूंखार कैदियों के पास ले जाती है, जहाँ पर वो पठान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर एंट्री
होती है टाइगर की और टाइगर पठान के साथ मिलकर उन सारे कैदियों से बहुत ही ज़्यादा फाइट करता है, जहाँ पर उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा सारे कैदियों से फाइट होती है और फिर टाइगर पठान को बचा लेता है। प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर नंदिनी पठान को बताती है कि रुबीना इस वक्त कहाँ है और पठान चला जाता है पेरिस रुबीना से मिलने, जहाँ पर रुबीना उसको बताती है कि वो रक्त बीज एक स्मॉल बॉक्स वायरस का सैंपल है और जिम ने वो चुरा कर साइंटिस्ट डॉक्टर सहानी के साथ मिलकर उसका दूसरा म्यूटेंट रेडी किया है, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और जिसकी वैक्सीन किसी भी कंट्री के पास नहीं है। दरअसल रुबीना फिर पठान को यह भी बताती है कि ये जो सारा काम है वो जिम को जनरल कादर ने दिया था पाकिस्तान से, और रुबीना पठान को यह भी यकीन करवाती है कि वो अभी जिम के साथ नहीं है, क्योंकि वो किसी भी मासूम को मारने नहीं चाहती थी, इसीलिए वो पठान का साथ देना चाहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम के कहने पर उस वायरस को रेडी कर दिया जाता है एक बॉक्स में डाल के, पर वहाँ पर पठान अपने लोगों के साथ उस ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर जिम डॉक्टर सहानी को मार कर वहाँ से निकल जाता है और जिम को वहाँ पर रुबीना की भी असलियत पता चलती है और फिर जिम और पठान के बीच में लड़ाई होती है, जहाँ पर पठान वो और रुबीना को लेकर चला जाता है अपने ऑफिस, जहाँ पर इंस्पेक्टर रुद्रा रुबीना को अपनी कैद में कर लेते हैं और अपने डॉक्टर्स को वैक्सीन बनाने के लिए कहते हैं। और जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें सिर्फ वहाँ पर पानी दिखता है और तभी उनके सर्वर्स हैक हो जाते हैं और जिम उनको बताता है कि वो डिज़ाइन ही ऐसे हुआ था कि अब जब उन लोगों ने उसको खोल दिया है तो उनके सारे ऑफिस में वो वायरस फैल गया है और अब जब वो लोग बाहर जाएंगे तो उनके कांटेक्ट में आने से वायरस सभी लोगों में फैल जाएगा। इसलिए नंदिनी डिसाइड करती है कि वो अपने आप को उस लैब के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी नंदिनी और उसके सारे लोग खुद को शूट कर लेते हैं और फिर वो सारे मिलकर उस लैब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे पठान को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और फिर जिम कर्नल रुद्रा और उसके लोगों को थ्रेट करता है कि अगर कश्मीर से इंडियन आर्मी 24 घंटे में नहीं हटी तो वो दूसरे जो वायरस के जो दूसरा उसके पास वायरस है वो किसी भी इंडियन सिटी के ऊपर छोड़ देगा। इसके बाद पठान को रास्ते से पता चलता है कि जिम अफगानिस्तान में है। इसी वजह से पठान रुबीना के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है, जहां पर पठान और जिम की दोबारा से फिर से लड़ाई होती है और फिर वहाँ पर रुबीना जो है कर्नल कादिर को वहाँ पर मार देती है। और फिर पठान जब जिम के पीछे जाता है तो फिर पठान को पता चलता है कि जिम ने उस रक्तबीज को किसी मिसाइल में नहीं एक प्लेन में छोड़ा है जो कि दिल्ली में लैंड होने वाला है। इसकी वजह से कर्नल रुद्रा उस फ्लाइट को लैंड करने से मना कर देते हैं और फिर जिम उन पठान को बताता है कि उसको रक्तबीज का डिनोनेटर है और उसके बंद करने से ही रक्तबीज बंद होगा, वरना वो 5 मिनट में फट जाएगा। इसलिए पठान उस डेनोनेटर को लेकर उसको बंद कर देता है और फिर वो सारे सेफ हो जाते हैं और फिर पठान जिम का भी सारा काम तमाम कर देता है। तो इसी तरह एंड हुई ये मूवी। आपको पठान मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है। और फिर मूवी के बारे में अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूँ वो भी बता देना है कमेंट्स में। बाय।